जाहिर सी बात है, जिसके पास सुंदर भी दिखाई दे, लोग भी ज्यादा हो, ज्यादा लोग पसंद भी करें, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? रिच पर्सन होगा, ऐसे कुछ। वही शब्द आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट को ही रिच टेक्स्ट भी बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रिच का मतलब पैसे में ना जाइएगा। रिच का मतलब यहाँ पे बात हो रही खूबियों की। किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट के पास पैसा तो रहेगा नहीं, उसके पास क्या रहेगा? खूबी रहेगा, डिजाइन रहेगा, दिखाने का तरीका रहेगा, पेश करने का तरीका रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिच टेक्स्ट भी बोला जाता है। लिख लीजिए इसमें, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है ना। वे टेक्स्ट जिसे वे टेक्स्ट जिसे विभिन्न फॉर्मेटिंग टूल की मदद से जिसे जिन्हें विभिन्न फॉर्मेटिंग टूल्स की मदद से प्लेन टेक्स्ट के विपरीत, ठीक है, धैर्य रखिए, बाकी अगला काम कीजिए, ठीक है ना। अगला 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 हाँ, कर दो। वे टेक्स्ट जिन्हें विभिन्न टूल्स की मदद से प्लेन टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग करके रंगीन यानी कलरफुल, कलरफुल अथवा अन्य स्टाइल में बदला जाता है, अन्य स्टाइल में बदला जाता है, तथा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित तथा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित अन्य विभिन्न फंक्शन को अप्लाई किया जाता है। फॉर्मेटिंग के पश्चात फॉर्मेटिंग के पश्चात ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पश्चात ये टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाते हैं। आस्काई कोड को आस्काई कोड को फॉर्मेटिंग के माध्यम से फॉर्मेटिंग के माध्यम से रिच टेक्स्ट में बदला जा सकता है। रिच टेक्स्ट में बदला जा सकता है, किंतु रिच टेक्स्ट अथवा कोष्टक में लिख लीजिएगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में रिच टेक्स्ट, किंतु रिच टेक्स्ट कोष्टक में लिख लीजिएगा अथवा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, और दोनों चीजें एक ही है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। रिच टेक्स्ट अथवा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में नॉन आस्काई कोड भी होते हैं। ये नॉन आस्काई, ASC डबल है, ठीक है, नॉन आस्काई टेक्स्ट भी होते हैं।
फॉर्मेटिंग के दरमियान या फॉर्मेटिंग के दौरान, फॉर्मेटिंग के दौरान फॉर्मेटिंग के दौरान टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज करना, उसकी स्टाइल को चेंज करना, उसकी स्टाइल को चेंज करना तथा उसके रंगों को चेंज करना, देख लेना, चले जाइए। साथ ही उनमें विभिन्न प्रकार के स्टाइल को अप्लाई करना होता है, विभिन्न प्रकार के स्टाइल को अप्लाई करना होता है। आगे बात करें, ये तो हमारी बात हो गई क्या प्लेन टेक्स्ट क्या होते हैं, दूसरी बात हो गई क्या फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होते हैं, या उन्हें वो क्या बोला जाता है रिच टेक्स्ट क्या होते हैं। एक बात और बताते हैं, मैं हमारे सीरियस की बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक जब भी लिखा, ठीक है ना, आप टेस्ट कर लीजिएगा। कृतिदेव फॉन्ट है ना आपके पास, कृतिदेव फॉन्ट में आपके पास आएगा डिस्प्ले कृतिदेव के नाम से, ऐसा कुछ आएगा। कृतिदेव जब सीरीज देखोगे तो 400 500 के पास, 500 के पहले 500 होता है ना कृतिदेव 500, उससे पहले एक और कृतिदेव डिस्प्ले करके ऐसा कुछ नाम उसका रहता है, उसी सीक्वेंस में दे। उसमें जब लिखोगे तो उसमें भी और सुंदर तरीके से आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। लेकिन एक चैलेंज रहेगा आपके पास। चैलेंज ये रहता है कि उसमें जैसे अगर आप नॉर्मल कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं, कखा का खान का जो भी आप टाइप करते हैं या नंबर टाइप करते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो नंबर में तो विशेष तौर से कुछ नंबर्स मिसप्लेस रहते हैं। मिसप्लेस कैसे, जैसे अगर आप 1 2 3 9 तक लिखोगे तो दबाओगे बटन 1, लेकिन टाइप होगा कुछ दूसरा। जरूरी नहीं कि मैं 1 की ही बात कर रहा हूँ, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में क्या रहता है, नंबर्स मिसप्लेस रहते हैं। ये कई बार हमने नोटिस किया। हुआ भी ऐसा, क्या हुआ, जब शुरुआती दौर में हम शादी कार्ड प्रिंटिंग का काम किया करते थे तो पहले क्या करते थे, जैसे प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की बात आ रही है, तो कृतिदेव 10 में हम लोग सारा मटेरियल टाइप कर लिया करते थे, या जो भी फॉर्मेटिंग किया गया पहले से उसमें हमने करेक्शन कर लिया, तारीख डाल दिया, दिन डाल दिया, जब वगैरह वगैरह डाल दिया। तो आदमी थोड़ा सा और सुंदर बनाने के चक्कर में फॉर्मेटिंग करता है, फॉन्ट चेंज करता है, आप भी यही करते हैं। तो हमने क्या चेंज कर दिया, पहले देख लिया सारा मटेरियल हमने सही लिखा है कि नहीं। मान लीजिए आज की तारीख में किसी का कोई प्रोग्राम है तो 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार लिख दिया हमने ना। अब क्या हुआ, जब हमने चेक कर लिया सारा कुछ हमने सही किया, तब फॉर्मेटिंग किया करते थे, क्योंकि पहले जरूरी है कि काम हो जाए, फॉर्मेटिंग सेकेंडरी काम होता है हमारा। जब हमने चेंज कर दिया उसके फॉर्मेट, एक भरोसा अंदर से है ना कि हमने लिखा तो सब कुछ सही है, उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद पता चला जहां हमने 2024 लिखा था वहां 2023 हो गया। अब कार्यक्रम उसका 24 में है, दिनांक डली 23 की। मुझे समझ में नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो घटना तो हम पहले टेस्ट कर चुके थे। ये कैसे पॉसिबल है, हुआ यूं कि अपनी गलती मान लिया हमने, गलती मानने के बाद उसको जो भी घटना हुआ, अलग सेकेंडरी बात है कि हमने दोबारा कार्ड प्रिंट किया, दोबारा टीका स्टिकर लगाया, जैसा भी होता है जुगाड़। लेकिन चैलेंज बात ये तक हमें पता चले कि ऐसा हुआ होगा जब यही घटना दोबारा हुई। क्या हुआ, दोबारा रिपीट हुई। रिपीट हुई तो आदमी जब अपने प्रोसेस में काम करता है, बीच में अगर कोई ब्रेक हो रहा है, कोई नए तरीके की बातें आ रही है, तो वहां पे क्या होता है, इसका मतलब एक फॉन्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये चीजें आदमी, क्योंकि जो हम बता रहे हैं डिस्प्ले वाला कृतिदेव, उसकी लिखावट बड़ी सुंदर है, आपको भी पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। तो आप चाहोगे कि ना कि चलो उसी से हम रिप्लेस करें इसको, या उसी तरीके से हम लिखने की कोशिश करें। तो आपको मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में नॉन आस्काई कोड होता है, एक आस्काई कोड भी होता है
और नॉन आस्काई भी कोड होता है। जब नॉन आस्काई कोड होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं, ब्रांडेड की गारंटी है, नॉन ब्रांडेड की कोई गारंटी, ऐसे बात बोला जाता है ना। तो जो क्लूसिव की बाकी फॉन्ट्स है उसकी क्या है, वो आस्काई कोड से मैच करते हैं। अब बाकी जो कुछ और ऐसे कोड्स मिलेंगे, आप अगर सर्च करोगे गूगल में तो ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे बहुत सारे जो आपको बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही जगह सही चीज ही लिखे। बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है क्या? जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए मुझे कोड वो तो नहीं आता बटन, लेकिन जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो लिखते हो तो एबीसीडी वाली बटन ही दबाते हो, और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, आपका नाम लिख जाता है। तो उसमें क्या रहेगा, जब आप फॉन्ट चेंज कर दोगे तो क्या हो जाता है, वही चीजें दूसरी जगह होने लगती है। जहां से का कबूतर आता था जरूरी नहीं कि वहीं से का कबूतर आएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एक बात और मैं अपनी जो जानकारी है मुझे मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आप दो न्यूज पेपर लीजिएगा, कोई भी दो न्यूज पेपर, ठीक है ना। जैसे आप ले लीजिए पत्रिका, एक तरफ जागरण। आप दोनों को गौर से देखेंगे तो दोनों की लिखावट में फर्क रहता है। लिखा का कबूतर का खरगोश का गमला ही रहता है, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक की चीजें ही लिखी रहती है, लेकिन दोनों की लिखावट में फर्क रहता है। कैसे, का के घुमाने का तरीका, या थोड़ा उससे पतला दुबला मोटा का तरीका, इन चीजों का फर्क रहता है। ये क्यों रहता है, वो अपनी स्टाइल अलग रखते हैं, अपना फॉन्ट अलग रखते हैं। और फॉन्ट जैसे चेंज होता है, तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं, एबीसीडी लिखने के लिए ए से शुरू करते हैं, काका काका लिखने के लिए एस से शुरू करते हैं। ये बात क्लियर है, ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सी बटन में कौन सा का कबूतर का खरगोश आ रहा है, या जो भी चीजें आप दबाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जो न्यूज पेपर वाले रहते हैं अपना फॉन्ट बनाने की वजह से उनके में वो चीजें चेंज रहती हैं। जहां से आपका का कबूतर आता है जरूरी नहीं कि उनका भी उसी बटन से का कबूतर आएगा। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, जब मैं भोपाल में रहा करता था तो भैया जी रहा करते थे नव स्वदेश न्यूज पेपर में, तो उनसे बोला भैया मुझसे टाइपिंग बंद कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। तो बोले ठीक करो। जब हम करने लगे तो हम टाइप कुछ और करते, टाइप उसमें कुछ और होता था। तो उन्होंने बोला ये कैसे हो रहा है, बोले ये फॉन्ट चेंज है इस वजह से, क्योंकि वो दूसरे नव स्वदेश फॉन्ट में काम किया करते थे और हम किस में काम करते थे, खुद भी में। तो हम तो अपने स्पीड अपने स्टाइल में काम करेंगे, हमको मालूम है कौन से बटन से क्या आता है। लेकिन उनके में क्या दिक्कत थी, दूसरी चीजें आया करती थी। तो वो बातें आज आपके सामने हम रख रहे हैं। फॉर्मेटिव टेक्स्ट बातें क्लियर हुई क्या होती हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आस्काई कोड या नॉन आस्काई कोड को ही क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग के माध्यम से ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुनहरा और स्टाइलिश बनाते हैं। ये काम किसके माध्यम से होता है, फॉर्मेटिंग के माध्यम से। आगे बात करें कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। आपको कभी यदि मौका मिलेगा जब आप प्रिंटिंग मटेरियल या प्रिंटिंग सेक्शन में जाएंगे, एबीसीडी के माध्यम से आपने फॉन्ट चेंज किया ना, एबीसीडी के माध्यम से फॉन्ट चेंज किया, हो सकता है वो एबीसीडी में लिखा होगा आपने, या काका काका में लिखा होगा, या उर्दू वाले सेक्शन में लिखेंगे। ऐसी भी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। अब्बासी में या कुछ और फॉन्ट सेक्शन है जहां पर आप ए दबाओगे तो गणेश जी की फोटो आएगी, बी दबाओगे तो सरस्वती की फोटो आएगी, सी दबाओगे तो दूसरे देवता की फोटो आएगी, डी दबाओगे तो दूसरे देवी देवता की फोटो आएगी। ये क्या है, ये किसी ने बनाया है। ये क्या किया है, किसी ने बनाया है। कैसे बनाया है, वो चीजें जो फॉन्ट में आप ये स्टाइल देख पाते हैं, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। जितने भी आप देखिए, जैसे नंबर प्लेट में मैंने बोला सबसे ज्यादा फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप देखिए जो नई नई डिजाइनें बनती हैं, आप पोस्टर वगैरह देखिए, जितने भी एडवर्टाइजमेंट रहती हैं, आप फेयर एंड लवली का देख लीजिए फॉन्ट पाओगे। फेयर एंड लवली का जो फेयर एंड लवली लिखा रहता है जिस स्टाइल में, वो एफ नहीं पाओगे आप नॉर्मल फॉन्ट में। आप अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा, उतना बड़ा एफ या उस स्टाइल में लिखावट नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्पेशली बना के रखा है ताकि डुप्लीकेसी न हो पाए। अगर वो भी पृथ्वी में लिख देते तो दूसरा आदमी पृथ्वी में फॉर्मेट बना के प्रिंट कर दे, डुप्लीकेट लवली बेचने लगता ना। इन चीजों से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना फॉन्ट खुद बनवाते हैं और अपनी लिखावट खुद डिजाइन करते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा बाजार में जो ब्रांडेड चीजें रहती है उनकी पायरेसी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये चीजें बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे इसमें ये कॉफी कप के नाम से जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से हम फॉन्ट बनाते हैं।
फॉन्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर अगर 30 लोग हैं, 30 लोगों की सभी की हैंडराइटिंग अलग है। बनाने का कंप्यूटर ही है, लेकिन हर व्यक्ति की बनाने का तरीका अलग है। सही बात है ना। टी बनाने का तरीका अलग है, ए बनाने का तरीका अलग है। चलो सामने आगे एग्जाम्पल दिखा दे। मिला? क्या लिखा है सामने? इसमें ये वाला फॉन्ट है क्या आपके पास? खोज लेना। 500 फॉन्ट है, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। जो ऊ की मात्रा है इस स्टाइल में कभी नहीं होगी। ये क्या बनाया गया? अपने से नया फॉन्ट बनाया गया, डिजाइन किया गया। इस फॉन्ट में जब भी गु लिखेंगे तो इसी तरीके से आएगा। सिस्टम में नहीं मिलेगा। इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो आपको दूसरा से सीखना पड़ेगा। ऐसा रहता है। दूसरी बात, जब आप सेकंड सेमेस्टर में कोरल ड्रा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो कोरल ड्रा में आप इन डिजाइनों को निर्माण कर, डिजाइनों का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग करते क्या, लिखते समय कभी कभी मन किया तो और ऊपर बढ़ा दिए उसकी पाई मात्रा, यही करते हैं। ये पैर है उसका तो और खींच दिए पैर, यही करते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग वो अपने लोगों में या नाम में अंग्रेजी और हिंदी मिला के लिखते हैं। देखा आप लोगों ने कभी? अब ऐसा कुछ नाम हमारे दिमाग में आ जाए तो मैं बता रहा हूँ। बताऊं? बात टेक्स्ट की ही हो रही है, भटकिएगा नहीं सर जी। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? समझ में आई बात? क्या लिखा है? मेरा लिखा है। ये अपनी अपनी मर्जी है ना। ऐसे बहुत लोग आपने देखा होगा, किसी की गाड़ी में कुछ लिखा रहता है ऐसा। मेरा लिखा है, कैसे लिखा है? एम मतलब माँ, पाई चढ़ गई, में हो गया। रा के लिए क्या हो गया? रा हो गया। और बड़ा की मात्रा के लिए ए हो गया। पढ़ लो। मेरा भी पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी। हमने लिखा है मेरी मर्जी। ऐसे ना, चलो दूसरी बात बताते हैं। आप लोग बताइए क्या नाम है आपका? राजू। ये क्या लिखा है? कोई रजू पढ़ेगा, कोई कुछ भी पढ़ेगा। आपको छोटा सा बात बता दूं, क्या होता है, चीजें आप सिर्फ बदलाव की बात तभी कर पाओगे। बदलाव में कुछ नया इनोवेटिव या कुछ नए तरीके से चीजें तभी याद कर पाओगे जब आपको बेसिक्स क्लियर रहेंगे, आपके दिमाग में डाटाबेस रहेगा। जैसे एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा बहुत सारे कवियों के बारे में। आपने ये भी पढ़ा होगा फलाने प्रसाद जी जो काव्य लिखा करते थे, पाठ लिखा करते थे, जो भी लिखा करते थे, उसमें हिंदी के शब्दों के साथ साथ वो उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा किसी को पढ़ा होगा, संस्कृत के शब्दों का भी इस्तेमाल किया करते, मैथिली भी लिखा करते थे, या ब्रज भाषा का भी उन्होंने बहुत उपयोग किया। ऐसा सुना ना आप लोगों ने? आजकल जो लिख रहे हैं काव्य पाठ, या जो लोग कवि, जो लोग गाना लिखते हैं वो कवि ही हैं। जो लोग गाना लिख रहे हैं वो कवि ही हैं। तो वो कैसे अब आजकल के कवि हैं? ये लोग हिंदी शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग किया करते हैं। ऐसा ही है ना। तो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अंग्रेजी अब जानने लगे। हमारे जो तुलसीदास जी थे, अगर उनको अंग्रेजी के शब्दों के बारे में जानकारी होती तो वो भी अंग्रेजी के शब्दों के माध्यम से उसकी राइमिंग क्लियर कर लेते। राइमिंग ना क्लियर करना पड़ता है उनको कि एरे के साथ तेरे लास्ट में जोड़ना है, बहु मेरे तो बहु तेरे, ऐसा को जोड़ना पड़ता, कनेक्टिंग करना पड़ता है ना, राइमिंग क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप समझिए, जब आपको बहुत सारे वेरिएशन टाइप के चीजें मालूम रहेंगी तभी आप आगे की चीजें सीख पाओगे या कर पाओगे। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पे कर किए क्या है, आर पढ़ने के लिए मुझे रा के पास ही जाना पड़ेगा। आर पढ़ने के लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? आर मीन्स रा, और उसके बाद है जा, उसके बाद यू, रजू, रजू होता नहीं मीन्स राजू होता है। दूसरा मैं बताता हूं, हमें लिखना है प्रबल दी। क्या लिखना है? प्रबल दी। पहले मैं ऐसे ही अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट सेव किया करता था,
वजह थी हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। प्रोग्रामिंग जब सीखता है आदमी तो क्या करता है, वो कम शब्दों में ज्यादा चीजों को रखने का काम करता है। जगह कम है ना आपके पास, जगह क्या है, मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो जब प्रोग्रामिंग आप सीखोगे तो वहां पर जैसे बहुत सारी चीजें रहती हैं। स्कैप आपने बटन है आपके में, स्कैप बटन है ना, स्कैप की स्पेलिंग क्या होती है? SCA, लेकिन उसमें क्या लिखा है? SCP, क्या लिखा है? बड़े नंबर को क्या कर दिया है? अच्छा ये बात बताइए, हम लोग जो मोबाइल ले रहे थे उसको क्या बोला जाता है? सेल फोन, मोबाइल फोन। उसको जल्दीबाजी में क्या बोला जाता है? सेल। लोग बोलते हैं कुछ लड़कियां ज्यादातर इस्तेमाल करती हैं, सेल दे दीजिए मेरा, मैंने सुना है इसलिए बात पर्सनली नहीं लीजिए। दूसरा मैं बताता हूँ ना, दूसरा बताऊं, वो मेरी पिक भेज दीजिएगा। पिक कौन सा शब्द है? पिक्चर का शॉर्ट फॉर्म है ना पिक। मीन्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग में खास तौर से ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है कि कम शब्दों में हमारा ज्यादातर काम हो जाए। इंटीजर एक वर्ड होता है, जैसे नंबर लिखते हैं ना उसको इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर के लिए इंटीजर नहीं लिखा जाता, INT, समझ लो भैया इंटीजर। प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में CHARET जो भी होता है, CH लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? CH मीन कैरेक्टर। मैं वही थोड़ा समझाऊं फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, जैसे हमने बोला प्रबल द्वीप लिखना, क्या लिखना है? हमारे मित्र का नाम है, अब हम अंग्रेजी में सेव करेंगे मोबाइल नंबर, सेव करेंगे नहीं करेंगे, तो इनका नाम हम क्या लिखेंगे देखिएगा, ठीक है ना। और आप भी पढ़ लेंगे। पा के पास जाने के लिए तो पी के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और आर के पास जाएंगे तो प्रा हो गया। हमको PRA लिखने की क्या जरूरत है? एक कारण था, इसके पीछे मैं बताऊंगा आपको, ऐसा हम क्यों करते थे ये भी बताऊंगा। प्रा, अब इसको क्या पढ़ोगे आप बताओ? प्रा ही पढ़ोगे ना, PRA नहीं लिखेंगे तब भी प्रा ही पढ़ोगे ना। अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे? प्रा ब। अब अगर मान लीजिए ए नहीं लिखता, तब क्या करोगे? बा के बाद बाही के, बी के लिए बा के पास ही जाओगे ना, और एल के लिए कहां जाओगे? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ गलत तो नहीं बात कर रहे पर? अच्छा आगे बात करें। ला का भी काम हो गया, बा का भी काम हो गया, पा के साथ प्रा का भी हो गया, ठीक है ना। आगे दीप लिखना है, तो ये क्या लिखा है? अब डी लिखने के लिए भी डी लिखोगे, डी लिखने के लिए भी डी लिखोगे ना। मेरे भाई दोस्त का नाम लिख दिया, और आप वही पढ़ोगे, प्रबल दीप ही पढ़ोगे। इसके पीछे मैं बताता हूँ कारण। आज हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं व्हाट्सएप। क्या इस्तेमाल करने लगे हैं? उसमें हम 500 वर्ड्स लिख देंगे तब भी कोई लिमिट नहीं है। क्या है? जब बोलता है भैया आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है, नहीं हुई है, लेकिन स्टेटस में यदि हम 500 वर्ड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसमें बोलता है कुछ लिमिटेड देता है, शायद उससे कम देता है, आप डाल के देखिए, ठीक है ना। नहीं रहता, देखिएगा। उस समय क्या था, हम लोगों के टाइम में, हम लोग मैसेज वाले जमाने से आए हैं, तो उस समय 120 कैरेक्टर दिया करता था वो एक मैसेज में। आज भी वो 120 से शायद देता है, अगर मैसेज का सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो। इसमें क्या रहा करता था कि यदि हम मान लीजिए बहुत सारा लंबा चौड़ा काम, कथा वार्ता लिखे, तो ज्यादा पैसा लगा करता था, क्योंकि एक मैसेज का अगर टॉपअप डला के रखे हो तो 25 पैसा या 50 पैसा, और नहीं डला के रखे तो ₹1.25। अब जब रिचार्ज ही करवाया अभी 50 रुपया का, तो बस हो गया, मैसेज में खत्म। जो भी समझिए बात। तो हम लोग क्या जुगाड़ निकालना पड़ा, भैया ऐसा करो शॉर्टकट में ऐसा लिखो, जैसे आप लोग इमोजी के माध्यम से अपने मैसेज डालते हैं ना, हाय के लिए ऐसा डाल देते हैं, बस हो गया, काम समझ में आ गया। होता है ना ऐसा, ज्यादातर इंस्टा नहीं, उसमें टेलीग्राम में इन चीजों की ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहले बताओ ये बात समझ में आई? और अच्छी बात मैं बता दूं, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था का भी नाम इसी तरीके से आया। हमको कोई मैसेज करना होता था तो एक सिग्नेचर वर्ड होता है, मालूम होगा आपको। सिग्नेचर वर्ड मतलब नीचे आपका नाम आ जाएगा, या जो आप लिखना चाहते हैं, या आपने देखा होगा नीचे संस्था का नाम आ जाता है, तो उसको सिग्नेचर वर्ड बोला जाता है।
तो सिग्नेचर बट में हमने सोचा भाई हम मैसेज कर रहे हैं तो किसी के पास मेरा नंबर हो या ना हो उसको हमारा पता चल जाए कि मैं भेज रहा हूँ। तो जब कई बार मैसेज टाइप किया, लास्ट में जब गौरव लिखने लगे, गौरव गुप्ता, तो पता चला भैया हमारे पास टेक्स्ट ही नहीं बचे हैं। ठीक है ना, 4 या 5 बचे ही हैं, तो क्या लिखें, गौरव बस लिख दो। तो कई बार गौरव लिखने के लिए जगह थी तो लिख दिए। अब प्रॉब्लम यह है कि 4 ही कैरेक्टर बचे हैं और मेरे नाम की स्पेलिंग होती 5, GAURAV, 6 हो गए क्या, GAURAV 6 हो गए, 6 हो गए, GAURAV 6 हो गए। अच्छा। ठीक है ना। तो क्या हुआ, प्रोग्रामिंग सीख रहे थे अपन लोग, प्रबलदीप का नाम जैसे लिखा वैसे मैंने गौरव भी लिख दिया, GRV। क्या पढ़ोगे इसको, गर्व या गौरव, गर्व या गौरव यही पढ़ोगे ना। अब गौरव से तुम्हारा कांटेक्ट है, गौरव तुम्हारे कांटेक्ट में है, गौरव से बातें हो रही हैं, तो क्या पढ़ोगे, गौरव पढ़ोगे। यही मान लीजिए हमारे स्टाइल में ये गौरव हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये। तो आई कहां से आया, हमारी ट्रेनिंग हुई एक हफ्ते के CI के माध्यम से, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम, IDAE ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन था। तो वो हमें सिखाता था नौकरी न करना भैया, नौकरी न करना, दुकान खोलना, इंडस्ट्री डालना। बड़ा मजा आया, मुझे अच्छा लगा। इसी वजह से मैं बल्कि श्रेय देता हूँ कि इसी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। तो वहां से दिमाग में आया कि मुझे इंडस्ट्री डालना है। जैसे माहौल में रहोगे वैसे ही सोच रहे थे, ये बात आप समझते हैं। तो वहां से आई बात, इंडस्ट्री डालना है। और सेकेंड ईयर से दिमाग हमारा परेशान था। एक दिक्कत थी कि छोड़ के नहीं आ सकते थे, नहीं तो यहाँ आते पिताजी को सुनना पड़ता, गांव समाज से भी आदमी बड़ा डरता है, कौन क्या कहेगा। ये वो कंप्लीट करो जो आपके दिमाग में करते रहो। सेकेंड ईयर से मैंने प्रिंटिंग सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, ठीक है ना, ट्रेनिंग लिया बहुत सारी। जो कुछ सीखने वाली चीज थी, कम पैसे में बिजनेस शुरू किया जा सकता। प्रिंटिंग का भी काम मैंने भोपाल में ही सीखा था, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम। अब बहुत अटकलों के बाद मुलाकात हुई थी, बशर्ते एक अच्छी थी हमारे साथ, भगवान की कृपा। वो ये थी कि इतनी सोच उन्होंने दे के रखा था कि कोई भी काम एक बार में नहीं होगा। और आज तक मेरे जितने भी काम सफल हुए एक बार में हुए भी नहीं। कंप्यूटर कॉलेज जिसकी सेवा में आज आपको दे रहा हूं, एक बार में मान्यता नहीं मिली। पहली बार मैंने मान्यता के लिए आवेदन किया, वो डिक्लीन हो गया। किस वजह से कि मेरे नाम के साथ गारवी कंप्यूटर कॉलेज शब्द जुड़ा हुआ, आवेदन ही रिजेक्ट हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तो मौका मिलेगा 5-7 साल 10 साल बाद, जब मौका मिलेगा तो मिलेगा, बशर्ते सेवा जारी है। 6 महीने बाद फिर से वहां से नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने आवेदन को करेक्ट करके फिर से भेजिए। मैंने उसी समय एक ही शब्द निकला था हमारे मुंह से, बैठा था दुकान में काम कर रहा था, जब नोटिफिकेशन मेल आया तो देखा हमने, बोला थैंक यू भगवान। मैंने क्या बोला, थैंक यू भगवान जी। मुझे याद है ये चीजें क्योंकि बिलीव करता हूँ मैं, इसलिए। तो एक हमारे ग्राहक थे, हमारे कजिन, उन्होंने क्या हुआ भाई साहब, मैंने बोला भरोसा रखो तो कुछ ना कुछ नया रास्ता मिलता है। और पहली बार अगर हमारा आवेदन एक्सेप्ट हो जाता तो हमारा आवेदन फाइनल रिजेक्ट हो जाता। वजह ये थी कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंप्लीट नहीं, पड़ोस में बगल से हम लोगों ने मतलब जुगाड़ करके काम किया था। 6 महीने मिले। और देखो फायदे की बात बताते हैं, ये चीज सोचना पड़ेगा दिमाग में। मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित भी करता हूं, आप भरोसा रखिए ईश्वर के ऊपर, काम अपना करते रहिए। पहली बार जब आवेदन रिजेक्ट हुआ तो प्लानिंग चेंज हो गई, किसकी, कॉलेज से जो चलेगा चलेगा, स्कूल की प्लानिंग शुरू हो गई। स्कूल की मान्यता ले गया 18 में, 2018 में स्कूल चालू हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज का भी अपना दोबारा रीओपन हो गया, भगवान के भरोसे उसका भी भला हो गया, दोनों सेवाएं ना चालू हो गई। अगर कॉलेज पहले मिल जाता तो स्कूल की तरफ क्या फोकस करते अपन, ना करते। बाद में क्या होता बात जाने। लेकिन किसी ने, पिताजी हमारे एक बात कहा करते थे, मैंने आपके सामने वो बात कही है, जैसी भवितव्यता ताहि तहां ले जाए, ताहि ना आवे ताहि पे, ऐसा कुछ है लाइन, मैंने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को। वो लाइन तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसका मतलब मुझे याद है। वो लाइन इसमें है, श्री रामचरित मानस में है। उसमें जब भगवान जी, माता पार्वती जी किससे पूछती हैं, शंकर भगवान जी से कि ये बताइए
कि ये आपके इष्ट देव हैं जो सीता माता जी के लिए, पत्नी के लिए वियोग में भटक रहे हैं। ये थोड़ा बहुत कहानियां में पढ़ा हूं, मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।